अधर्म है। कोई ऐसी बात आती है कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, तो आत्मा क्या कहती है भीतर से? झूठ मत बोलो। इसका मतलब झूठ बोलना अधर्म है, पाप है। कोई बेईमानी करने की बात सोचोगे तो अंदर से तो आवाज आती है ना, ऐसा मत कर। दुराचार व्यभिचार करने की बात सोचोगे तो अंदर से क्या आएगी आवाज? ऐसा मत कर। जिस काम को करने से तुम्हारी आत्मा तुमको रोके, उस काम को कभी भी मत करना। ऐसा काम जिससे अपनों को और सबको सुख मिले वो धर्म, और जिससे अपनों को, अपने को और सबको दुख मिले वो अधर्म। ये तो धर्म अधर्म का मर्म हुआ। तो किसानों को तो कर्म समझाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने खेत में एक दाना डालते हो, कितना गुना होके मिलता है? एक तिल का दाना डालो, बोलो, हजारों गुना होके मिलता है ना। वेद में कहा जुआ मत खेलो, यह अधर्म है। कुरान में, गीता में, सब जगह जुआ खेलना। क्यों भाई? आप तो मुसलमान हो। जुआ खेलना धर्म है क्या? धर्म है? पाप है, अधर्म है। ये क्यों खेलते हो? खेती का कर्म करो। कर्म करते हो तो अपने को कई गुना अनाज मिलेगा। एक दाना डालो, हजारों गुना मिलेगा। मैंने तो बाजरा भी बोया, तिल भी बोए हैं, जो भी बोए हैं, है? सब कुछ किया है, खेत में काम किया। तो खेती का कर्म है ना। खेती का कर्म करोगे कई गुना वापस होके मिलेगा। ऐसे ही भाई पाप की खेती करोगे तो वो भी कई गुना होके मिलेगी। चाहे धतूरा बोलो, सही भाई, तिल बोलो। धतूरा जो है वो पाप की खेती है, तिल जो है वो पुण्य की खेती है। क्योंकि धतूरा खाने से कोई जिंदा नहीं रहेगा, तिल खाने से सबको तेल मिलेगा, सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी। भाई बहनों, कर्म क्या है? कर्म का मर्म ये है, जो करोगे उसका कई गुना मिलेगा। चाहे अच्छा कर लो या बुरा कर लो। चलो, जीवन क्या है? जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है, और मनुष्य का जीवन सबसे बड़ा ऊंचा जीवन है। देखो, कुत्ता किसी को काट खाए तो कोई पाप नहीं लगता उसको, और वो किसी आतंकवादी को ढूंढ ले तो उसको कोई पुण्य नहीं मिलता। गाय लात मार दे, उसको कोई पाप नहीं लगता, और दूध दे दे तो उसको कोई पुण्य नहीं मिलता, और पैसे भी उसके मालिक को मिलते। पशु ना उसको पुण्य लगता है ना उसको पाप लगता, वो भोग योनि है। कुत्ता किसी को काट खाए उसको पाप नहीं लगेगा, कोई किसी की रक्षा कर दे उसको पुण्य नहीं लगेगा, कर भोग योनि है। इंसान ये दोनों योनि है। इसमें पिछले जन्म का भोगते भी हैं, अगले जन्म के लिए भी करते हैं। इंसान कौन बनता है? जिसके पुण्य ज्यादा हो और जिसके जीवन में पाप बहुत कम हो। और ये कैसे पता लगा कि हम भी उन योनियों से होके आए हैं? अपने आप को देख लो। तुम्हारे कुछ स्वभाव चींटी जैसे हैं, चींटी की तरह इकट्ठा करते रहते हैं। कुछ स्वभाव तुम्हारे शेर जैसे हैं, मदमस्त चलते रहते हैं और पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ तुम्हारे स्वभाव शेर जैसे, कुछ तुम्हारे स्वभाव हाथी जैसे, और कभी कभी गीदड़ जैसे। कुछ स्वभाव तुम्हारे कुत्ते जैसे, आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते। पति पत्नी एक दूसरे से ऐसे लड़ते रहते जैसे अभी अभी कुत्ते की योनि से प्रमोशन होकर के नया नया आदमी बनाओ। ये जो बहुत झगड़ा करते हैं ना पति पत्नी एक दूसरे को, वैसे नहीं करोगे। ये समझ लो ये नए नए प्रमोशन हो गया है। कहने को ऋषि पुत्र, मैं तुमसे पूछता हूं, बोलो ऋषि पुत्र हो या राक्षस पुत्र? अरे जोर से तो बोलो, ऋषि पुत्र। हम सबके पूर्वज तो एक ही है ना। आज हिंदू मुसलमान जो भी हैं आप, लेकिन हमारे सबका खून एक है, हम सबके पुरखे एक है। हम सब क्या है? ऋषि पुत्र। लेकिन ऋषि पुत्र सांझ होते होते शिष्य पुत्र हो जाते। और मुझे पता लगा है इधर चांद क्षेत्र में तो दारू बहुत जोरदार पी जाती है, और यहां क्या बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में दारू के ठेके नेताओं के पास में है। यहां किसके पास है मुझे नहीं पता। आप में से तो कोई नहीं पीता ना।
ये माताएं तो नहीं पीती ना? बोले बाबा आपने भी क्या पूछा, ये हम माताएं तो पी ही नहीं सकती। क्यों? है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता। इनमें सीता है, इधर तो रावण घुस गया। यह राम अभी तक था, नर में है नहीं था। क्यों? गड़बड़ हो गई है, आज मैं है करके जाऊंगा। यह राम अभी तक था, नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन थे लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। लेकिन देख कि आज मैं पछताता हूँ। क्या हो गया मेरे रामकृष्ण की संतानों को? तो बोलो, तुम राम की संतान हो या रावण की? कृष्ण की संतान हो या कंस की? भगवान की औलाद हो या शैतान की? तो फिर शैतानी क्यों करते हो? आज जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, तुम्हें भगवान की कसम, तुम्हें राम और कृष्ण की सौगंध, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें धरती माता की कसम, तुम्हें तुम्हारी औलाद की सौगंध, आज के बाद कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएगा। यदि तुम्हें भगवान राम और कृष्ण प्यारे हो, तुम्हें भगवान से प्रेम हो, तो दारू से बीड़ी सिगरेट से प्रेम नहीं करना। तुम्हें तुम्हारी औलाद से प्यार हो तो बीड़ी सिगरेट शराब को हाथ न लगाना। अरे राम कृष्ण के साथ आज मैं तुमसे एक बात कहता हूं, एक हाथ में बीड़ी हो और एक हाथ में बाबा की जिंदगी हो, बीड़ी प्यारी है या बाबा? अरे जोर से तो बोलो। तो कितने लोग आज बीड़ी मुझे देके जाएंगे? बीड़ी सिगरेट शराब नशा, हाथ उठाओ। बोलो भारत माता की। अरे बहनों ताली तो बजाओ, बहुतों ने दे दी है मुझे, अब नहीं पिएंगे। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी नहीं पी, तो बस हो गया काम। जिन्होंने पी, जो पी है और जो पीते हैं वो छोड़ देंगे, और जिन्होंने नहीं पी वो कभी मत पीना। अच्छा, बीड़ी भी पीते? नहीं पीते ना? गुटखा आज बहुत कुछ चल गया ना। तो आज सब संकल्प लेके जाएंगे। अच्छा, ये आज क्या ऐसा करना, सुबह उठ करके ना ऐसे एक बार ये करना, 5 मिनट ये कर लेना, फेफड़े एकदम मजबूत हो जाएंगे। फिर ऐसे केमिकल सोल्ट हार्मोन अंदर से निकलते हैं अपने आप, आपको पीने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं कितना खुश रहता हूं, कोई बीड़ी पीने वाला खुश रहता है इतना? दारू पीने वाला इतने मस्ती में रहता है जितने में मैं रहता हूं। ये अंदर से ना एक इंडोरफिन पैदा होता है। क्या इंडोरफिन? बोलो तो। वो इंडोरफिन का नशा मार्फिन, अफीम से भी ज्यादा तेज होता है। ऐसे करो ना 5, 10 मिनट, 15 मिनट, एकदम मस्त हो जाओगे। ऐसे पी लोगे, अंदर से पीने की इच्छा ही नहीं होगी। सच्ची बात बता रहा हूं। मोटे मोटे पतले हो जाएंगे, और जो बिल्कुल एकदम सिंगल हड्डी है, एक्स्ट्रा बॉडी। हाँ, किसी किसी के फोटो खिंचवा लो ना तो ऐसे लगे जैसे एक्सरे करवाए हो, इतने दुबले पतले। और कुछ एकदम गोल मटोल फुटबॉल, कमर कमरा बन गया, पेट पूरा डाइनिंग टेबल बन गया। ये सब बेकार। जो मोटे मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे, जो अंडर वेट हैं नॉर्मल वेट हो जाएंगे, जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाएंगे। और भाई देखो, दवाई से तुम जो है ना बीमारी को थोड़ा कंट्रोल तो कर सकते हो, और जो पैसे वाले हैं वो दवाई तो खरीद सकते, बीमारी को नहीं मिटा सकते। न बीपी मिटा सकते, न शुगर, न थायराइड, कोई भी बीमारी होगी मिटा नहीं सकते आप, न आर्थराइटिस। योग करोगे
ESR नॉर्मल। दर्द किससे होता है? ESR बढ़ने से, यूरिक एसिड बढ़ने से, R फैक्टर बढ़ने से दर्द बढ़ता है। दर्द क्यों होता है? ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स के इम्बैलेंस से। कपालभाति से सारे दर्द खत्म। हीमोग्लोबिन एकदम फर्स्ट क्लास। कैल्शियम की नहीं होगी कमी, नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल, नहीं होगी शुगर की बीमारी, नहीं बढ़ेगा मोटापा, नहीं होगी BP की बीमारी। और यहाँ ये गोली खाए जा रहे, कोई BP की, कोई शुगर की, कोई कोलेस्ट्रॉल की, कोई लीवर की, कोई किडनी की, दवाई खा खा के परेशान। तब कोई दवाई नहीं खाएगा। क्या करेंगे सुबह उठ के साथ? और ये कौन सा प्राणायाम है? अरे जोर से तो बोलो। कपालभाति कितनी देर करना है? कम से कम बच्चों को कम से कम 5 मिनट, बड़ों को 10-15 मिनट। और जिनका पूरा शरीर गल गया हो, सड़ गया हो, सोराइसिस हो गया हो, एक्जिमा हो गया हो, शरीर में गांठें हो गई हो, सिस्ट, गांठें खत्म हो जाती है इससे। इतना पूरा गला सड़ा शरीर ठीक हो जाता है। कैंसर ठीक हो जाता है ना। आप सुबह ही सुन रहे थे आप, छिंदवाड़ा में कितने कई भाई आए थे जिनको कैंसर था। एक भाई पद्म सिंह पटेल, उसको तो अन्ना नली का कैंसर था। एक भाई आया मनोहर, दोनों किडनी फेल थी। और तो रेखा और एक दूसरी कोई बहन बबीता को 12 साल बाद, रेखा को 11 साल बाद संतान के प्राप्ति हुई। कैसे? दोनों ट्यूब बंद थी, खुल गई। अद्भुत है, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। एक पहले सोचते थे लोग कपाल ये फूंक मारने से क्या होता है। अब जिसको देखो वही फूंक मार रहा है। फूंक मारने से सब होता है। इतना जबरदस्त है। इससे देखो, इधर ये लीवर है, इधर ये स्प्लीन है, इधर पेनक्रियाज है, इधर आंतें हैं, इधर किडनी है अंदर, इधर गुर्दे हैं, इधर यूट्रस ओवरी है, गर्भाशय आदि, इधर ये पेट है, इधर गाल ब्लैडर है, पित्ताशय है, इधर फेफड़े, इधर हार्ट है, ये थायराइड है। इस सब को ठीक करना है तो कपालभाति। तुम भी कर लो ना, अकेला बाप भाई पिला हुआ है। कर लो बाबू, मेरे बापू, कर लो। जो कपालभाति करेगा वो कोई मोटा और मोटी भी नहीं रहेगी। जो कपालभाति करेंगे उनके चेहरे पर चमक आ जाएगी, उनको फेयर एंड लवली लगानी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये तो लगाती थी, आजकल तो ये हस्बैंड भी हैंडसम बनने के चक्कर में ये भी क्रीम पाउडर लगा रहा है। जिसके भीतर का तेल खत्म हो गया, बाहर का तेल लगाने से कुछ नहीं हो गया। कपालभाति करो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। चेहरे पर चमक रहेगी, दांत एकदम व्हाइट रहेंगे, नेचुरल ग्लो रहेगा, और सबके शरीर में मजबूती रहेगी। ऊर्ध्वरेता बनोगे, सदाचारी ब्रह्मचारी बनोगे। ये करो ना एक बार, सब करते हो ना सुबह सुबह। अरे रोग तो होगा ही नहीं, बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होगी, शराब पीने की इच्छा ही नहीं होगी, जीवन में कोई बुरी आदत नहीं रहेगी। बुरी आदतें क्या क्या है? सुबह देर से उठना बुरी आदत, गुस्सा करना, बोलो, बुरी आदत, नाराज होना, बच्चे भी बोल रहे नाराज होना बुरी आदत। बच्चे तुम नाराज नहीं होगे ना? जो कपालभाति करेगा वो नाराज, वो गुस्सा भी, वो देर से भी नहीं उठेगा, जल्दी उठेगा। और बीड़ी पीना बुरी आदत। गुस्सा करने से परिवार नर्क बन जाता है। आपस में प्यार करो, अपने रूप सब में देखो। योग करने से रोग मुक्त हो जाते हैं, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, बुरी आदतों से मुक्त हो जाते हैं, उच्च चेतना से युक्त हो जाते हैं। शरीर में यहाँ गांठ में पूरे वेरिकोज वेन्स, किसी को घुटने में दर्द, किसी को शरीर में कितनी बीमारी है, सिर में दर्द, ये वो नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, नेगेटिव सोचना, ये भी बुरी आदत है। बुरी
बुरा सोचने की आदत पड़ जाती है, उल्टा ही सोचते रहते हैं अपने बारे में, अपनों के बारे में, भगवान के बारे में, इंसान के बारे में, संसार के बारे में बुरा ही सोचते रहते हैं। जो योग करेंगे उनके भीतर बुरा विचार, जो योग करेंगे उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, बुद्धि में बुरा विचार नहीं आएगा, और जो योग करेंगे उनके शरीर में खराब आहार भी नहीं जाएगा, और जिसका खराब आहार और खराब विचार नहीं होगा उसका आचरण, उसकी वाणी, उसका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। वो इंसान क्या, वो इंसान भगवान बन जाएगा। ऐसा करना है। ये एक प्राणायाम के इतने फायदे हैं। फिर अभ्यास से ये बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा। देखो ऐसे फिर इसमें एक होती है अग्निसार की क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को खींचा, ढीला छोड़ा, और फिर इसको गोल घुमा दिया। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी पहले। तुम भी करोगे ना? एक बोले बाबा जी इसमें क्या दिक्कत है? वो घुमाने लगा, आगे से तो कुछ निकला ही नहीं, पीछे से घुमाने लग गया। मैंने कहा तू नोली नहीं नोला कर रहा है। शरीर एकदम पूरी कंट्रोल। देखो सब अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। योग करोगे तो सेल्फ कंट्रोल होगा, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लजेशन, सेल्फ विजडम, सेल्फ विक्ट्री। तनाव बहुत लोगों को होता है ना। योग करने से आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे। योग करने से आप सेल्फ जो वर्क है उसको पूरा करोगे। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसीजन, अपने निर्णय लेने की क्षमता, आत्म निर्णय की क्षमता विकसित होगी, आत्म अनुशासन विकसित होगा, आत्मविश्वास विकसित होगा। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ विजडम योग से अपने आप अंदर से होता है। आप लोग ये प्राणायाम योगा अभ्यास करो, बहुत इसका परिणाम मिलेगा। बस ये भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10-15 मिनट कर। आपका हौसला इतना बुलंद होगा। जितने भी बड़े इंसान हुए धरती के ऊपर, जिनको हम अपना आइडियल, अपना आइकॉन मानते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, दुनिया में बड़े बड़े काम किए, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आत्मविश्वास। सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास, हौसला। और सबसे बड़ी कमजोरी निराशावादी सोच। निराशावादी सोच। तो आज से सभी संकल्प लेके जाएंगे, कभी भी नेगेटिव, नकारात्मक नहीं सोचेंगे, सदा पॉजिटिव सोचेंगे। उत्साह। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ अहम ग्निः अस्मि जर्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्कस्त्रिधाद्रस्तो विमान अजस्रो घरमहरस्मनम कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहि। हमेशा ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो। आदमी को सदा आग बन करके रहना चाहिए, राख बन करके नहीं। आग के पास शेर और हाथी जो कितनी ताकतवर है वो भी डरते हैं, और जब आग राख हो जाती है तब चींटी भी उसको रोंदते हुए आगे बढ़ जाती है। इसलिए आग बन करके रहना, राख बन करके नहीं रहना।
तुम्हारे भीतर संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए, तुम्हारे हौसले सदा बुलंद रहने चाहिए, तुम्हारे भीतर का शौर्य और पराक्रम कभी मिटना नहीं चाहिए। कुछ लोग निराशावादी सोच के शिकार हो जाते हैं, हमेशा उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा सोचता तो मैं आज तक नहीं पहुंचता। मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान के घर में। खेती की है मैंने, पशु भी चराए हैं मैंने, सारा काम जो हिंदुस्तान का अंतिम आदमी करता है वही मैंने सब किया है। छोटे से स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ गांव में, जहाँ 5वीं तक 1 रुपए की भी फीस नहीं लगती थी। सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ता था, लेकिन मेहनत करके क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन आया करती थी। 6ठी क्लास में 2 रुपए की फीस लगा करती थी। आज मैं देखता हूँ मेरी पूरी पढ़ाई हो गई होगी कितने रुपए में, मुश्किल से मेरी पूरी पढ़ाई में 1000 रुपए की पुस्तकें नहीं खरीदी होंगी मैंने। सेकेंड हैंड पुस्तक लेते थे, अगले साल उनको बेच देते थे, जल्दी जल्दी चढ़ा के खरीदी 10 रुपए में, अगले साल 12 रुपए में बेच देते थे। वहां से आया, लेकिन आज मैं शिक्षा के नाम पर पक्षपात देखता हूं। एक मेरे से बोले, बाबा तू योग करते करते ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात ये कहां से तेरे दिमाग में आई? मैंने कहा उस सबको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे भारत के काले धन से पूरा यूरोप, पूरा पश्चिम आगे बढ़ रहा है। हमारे पैसे से अमेरिका विकास कर रहा है, ब्रिटेन विकास कर रहा है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे विकास कर रहा है, लग्जमबर्ग विकास कर रहा है। आज अमेरिका के ऊपर एक्सटर्नल डेट, विदेशों से लिया हुआ कर्ज, ये तो जिसको हम काला धन बोलते हैं ना, ये हमारे देश में तो काला धन है ना, विदेशी बैंकों के माध्यम से ये अमेरिका जा रहा है, ये ब्रिटेन जा रहा है। 647 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है अमेरिका के ऊपर। कितना बोला? 647 लाख करोड़। ब्रिटेन के ऊपर 404 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। फ्रांस के ऊपर 212, जर्मनी के ऊपर 211, स्पेन के ऊपर, नॉर्वे के ऊपर, इटली आदि के ऊपर 100 लाख करोड़ रुपए का। और एक लग्जमबर्ग जैसा छोटा सा देश है यूरोप का, उसकी जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माने कुल उस देश की आमदनी साल भर की, सब लोगों की मेहनत की, 2 लाख करोड़ रुपए की। और कर्ज कितना? जो बाहर से विदेशों से लिया हुआ है वही जमा कर देते हैं लोग, ब्लैक मनी जमा करते हैं, 85 लाख करोड़। कितना? आप लोगों को ऐसा लगता होगा ये बाबा जी बोलते हैं ना, ये 400 लाख करोड़ काला धन जमा कर लिया है बेईमान लोगों ने, क्या होगा इतना? ये 400 लाख करोड़ रुपए इतना है, इसको पूरे हिंदुस्तान के एक एक गांव में बांटा जाए तो एक गांव के हिस्से में आएगा डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए 100 करोड़, और एक जिले को मिलेगा 50-60 हजार करोड़। इतना पैसा है। पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। कैंट देता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी। शाही पनीर हो या जलजीरा मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच MDH। आ गया है पल, छा गया है पल। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। कैंट प्योरीफायर्स पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। कैंट देता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए। MDH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MDH
भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत आगामी योग शिविर एवं ग्रामीण जनसभाओं के कार्यक्रम 25 मई बालाघाट मध्य प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर मुन्ना स्टेडियम सर्किट हाउस के बगल में बालाघाट। सायं 5 से 6:30 बजे जीआरसी ग्राउंड नैनपुर मंडला। 26 मई मंडला मध्य प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर महात्मा गांधी स्टेडियम मंडला। सायं 5 से 6:30 बजे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर डिंडोरी। 27 मई शहडोल मध्य प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर पॉलिटेक्निक ग्राउंड पांडव नगर शहडोल। सायं 4:30 से 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे मैदान बुडार। 28 मई कटनी मध्य प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर फॉरेस्ट प्लेग्राउंड कचहरी प्रांगण के पास कटनी। 29 मई दमोह मध्य प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर स्टेडियम ग्राउंड दमोह। सायं 4:30 से 6 बजे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर पथरिया। 30 मई सागर मध्य प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर बालाजी धाम धर्मश्री मैदान मोती नगर टीवी रोड सागर। सायं 4:30 से 6 बजे थाना ग्राउंड बरेली रायसन। 31 मई सीहोर मध्य प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर आवासीय विद्यालय परिसर भोपाल नाका सीहोर। सायं 4:30 से 6:30 बजे मुखर्जी मैदान कन्नौद रोड आष्टा। लगता है क्या इतना काला धन होगा? अरे इतना काला धन तो कितने चाहिए? हसन अली जैसे 400 लोग चाहिए और ए राजा जैसे 250 लोग चाहिए। क्या ए राजा जैसे 250 बेईमान नहीं है इस हिंदुस्तान में? है? बोले बाबा उससे भी ज्यादा है। और हसन अली जैसे 400 लोग नहीं है इस हिंदुस्तान में है। ये तो 400 लाख करोड़ रुपया तो मुझे लगा मैंने कम बताया है। इसके पीछे तो बेस है मेरा। भारत में जो मनी इन सर्कुलेशन है और इसके पीछे जो रियल मार्केट है, जो रिटेल मार्केट है, जो रियल स्टेट है, इसके पीछे पूरे विश्व की संस्थाओं के सर्वे है मेरे पास, सारी चीजें हैं। उसके आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं। भाई बहनों, जब मैंने देखा पूरी दुनिया हमारे पैसे से बढ़ रही है और हम दरिद्र हो रहे हैं, तो मैंने संकल्प किया किसी भी कीमत पर मैं पूरे देश को जगाऊंगा, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सबको खड़ा करूंगा और हम सब मिलकर के काला धन वापस लाएंगे, सिस्टम में सुधार करेंगे। और ये काम अब होगा करोड़ों लोगों के तप से, करोड़ों लोगों के संकल्प से। अब जो 4 जून को सत्याग्रह होने वाला है दिल्ली में तो लाखों लोग मेरे साथ वहां उपवास पर अनशन पर बैठेंगे ही। लेकिन जब मैं दिल्ली में उपवास करूंगा तब क्या आप अपने घरों में बैठे रहेंगे? तो आप कहां आएंगे? जिला मुख्यालय पर तो सब तैयार बैठे हैं पहले से। इससे हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? 400 लाख करोड़ रुपए। और इससे बेईमानों को, जिन्होंने देश के साथ धोखा और गद्दारी की है, उनसे रिकवरी की जाएगी, उनकी संपत्तियों की कुर्की होगी। और जिन्होंने देश के साथ धोखा और गद्दारी की है उनको आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा। 4 तारीख के बाद आप देखना इस देश के करोड़ों लोगों के तब का ही परिणाम होगा जिन लोगों ने देश के साथ धोखा और गद्दारी करके 400 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति लूटी है काले धन के रूप में, ये सारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होगी, नेशनल प्रॉपर्टी। और देश के साथ धोखा और गद्दारी करके अवैध धन जो बाहर जमा कराते हैं, इसको राष्ट्रद्रोह का अपराध माना जाएगा। जो बाहर धन जमा करेंगे उन सबको कठोर दंड मिलेगा। राष्ट्रद्रोह का तो बहुत बड़ा अपराध है, इसमें मृत्युदंड का विधान है, आजीवन कारावास से मृत्युदंड। ये काम तो होगा, सिस्टम में सुधार होगा। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं छोटा सा। सिस्टम में सुधार माने शिक्षा व्यवस्था में सुधार। आप चाहते हैं आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छे संस्कार मिले? बोलो। आप भी चाहते हो आपके बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा मिले, नैतिक शिक्षा मिले? सब चाहते हैं। स्कूल कॉलेज ढूंढते रहते हैं कहां पढ़ाई बच्चों को। फिर ये सरकार नैतिक मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को, संस्कारों को शिक्षा में क्यों नहीं समाहित करती? अब सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में शिक्षा के अंदर आध्यात्मिक नैतिक मूल्य होंगे और संस्कार होंगे। ऐसा हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था होगी। हम बनवाएंगे, हम सरकारों को मनाएंगे और सरकारें मानेंगी। बोलो, ये अच्छा होगा कि नहीं? ये अच्छा होना, ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बोले वाह, इसके नाम पर तो आज मैं कह रहा था
मैं तो 2 रुपए दे करके पढ़ा 6ठी क्लास में, उससे पहले तो फ्री में ही पढ़ा हूं। लेकिन आज संस्कारों के नाम पर कुछ स्कूल बने हैं बेंगलोर में, दिल्ली में, कलकत्ता में। वहां फीस तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितनी लगती है? 1-1 लाख रुपए की फीस 1 महीने की। हम संस्कार देते हैं, हम एजुकेशन देते हैं और हम संस्कार देते हैं इस बात के नाम पर, शिक्षा और संस्कारों के नाम पर। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था जैसा आज देखो अमेरिका में, वहां से बिल गेट्स का बेटा हो, चाहे बिल क्लिंटन के संतान हो, चाहे जॉर्ज बुश की संतान हो, चाहे ओबामा की संतान हो, या वहां पर जो सड़कों पर काम करने वाले गरीब मजदूर हों, सबके बच्चे एक जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। ऐसा ही हिंदुस्तान में हमको भी बनाना है कि सबके बच्चे एक जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़े। बोले बाबा पैसा कहां से लाएंगे इतनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने? ये काला धन लाएंगे, इसको कहां लगाएंगे? एजुकेशन में तो लगाएंगे। कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, सबके खेतों को अच्छा पानी मिले, सबको ठीक से बीज मिले, बिजली मिले, सब काम तो होगा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, संस्कार मिलने चाहिए। और यदि डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हो जाए तो BAMS, MBBS कैसा रहेगा? बोलो फिर तो बाबा जी हमारे भी बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। हैं? बोलो डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी मीडियम से होनी चाहिए कि नहीं? जो इलाज करता है वो डॉक्टर हिंदी जानता है, और जिस मरीज का इलाज करता है वो भी हिंदी। तो भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, बांग्ला में, कन्नड़ में, तमिल, तेलुगु, मलयालम में, बोलो इनमें डॉक्टरी की पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? भारतीय भाषाओं में डॉक्टर की पढ़ाई होगी तो गरीब मजदूर किसान का बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई यदि हिंदी में और भारतीय भाषाओं में होगी तो गरीब का बेटा भी इंजीनियर बन जाएगा। जिस दिन हिंदी के अंदर, भारतीय भाषाओं के अंदर, राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाओं में अब BSc MSc करते हैं कृषि विश्वविद्यालय में, वो बाद में पता किसान को बताते हैं अंग्रेजी में। अब बताओ वो अंग्रेजी जानता ही नहीं है किसान, वो हिंदी जानता, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, असमिया जानता। तो मैंने ये बात जब प्रणब मुखर्जी साहब के सामने रखी कि केवल भाषा के कारण से 99% लोगों के साथ अन्याय होता है, वो वैज्ञानिक नहीं बन पाते, वो डॉक्टर नहीं बन पाते, वो इंजीनियर नहीं बन पाते। यदि भाषा का भेदभाव खत्म हो जाएगा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी तो गरीब के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन जाएंगे, IAS IPS ऑफिसर बन जाएंगे। तो बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? तो जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन जाएगा। ये बड़े बच्चे जोरदार है, खड़े हो जाओ एक बार बच्चे, इधर ये बच्चा पार्टी, एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजाओ, हर बात को बड़े गौर से सुनते हैं। ये हमारे भारत का भविष्य है। और ये बच्चे अब इनको अब योग में रस है। कोका कोला पीते हो? नहीं पीते क्योंकि बाबा जी बोलते हैं ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। कोई बच्चे कोका कोला पेप्सी नहीं पीते हैं, कपाल भाती करते हैं। तो भाई बहनों बोलो सिस्टम में सुधार होना चाहिए कि नहीं? और जिस दिन चुनाव व्यवस्था में स्टेट फंडिंग, इलेक्शन, अनिवार्य मतदान और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया प्रधानमंत्री का भी जिस दिन जनता के द्वारा सीधा चुनाव होना शुरू हो जाएगा उस दिन प्रधानमंत्री देश के लिए, जनता के लिए जवाबदेह सीधे हो जाएंगे। ये होना ही चाहिए। और लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म हो, कृषि व्यवस्था, हमारी नीतियां ठीक बने, गड़बड़ हो गया। भाई बहनों ये तो 4 तारीख का जो बड़ा काम हो रहा है, बोलो तो आप सब चाहते हो ना ये सिस्टम बदले? आप भी चाहते हो कि देश में से भ्रष्टाचार मिटे? आप भी चाहते हो लूटा हुआ 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का मिले? तो आप इस काम का कितने लोग समर्थन करेंगे? सब। बोलो भारत माता की। तो सब समर्थन करने के लिए दिल्ली मेरे साथ कितने चलेंगे? इतने लोग चांद से कैसे आओगे? ट्रेन से रिजर्वेशन करवा लिया? बिना रिजर्वेशन के आओगे तो और तुम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भ्रष्टाचार करोगे ना।
जनरल डिब्बे में आ सकते हो, ठीक है? कितने आएंगे? इतने? ये बच्चे भी आएंगे? बड़े मजबूत है मेरे बच्चे तो। भाई इनके माँ बाप साथ लेके आ जाना इनको। हाँ, अरे बड़े बच्चे सब तैयार बैठे, और जो नहीं आएंगे वो जिला कलेक्ट्रेट के सामने सब, जो दिन भर बैठ सकते दिन भर बैठेंगे। आप देखना 3 दिन 5 दिन 7 दिन ज्यादा से ज्यादा तप करना पड़ेगा। सरकारें तो अभी काफी मुद्दों पर तो सहमत हो गई हैं, लेकिन जब तक हमारे सभी मुद्दों पर सरकारें सहमत नहीं होंगी, हमारा सत्याग्रह चलेगा और इस देश को वो मिलेगा जिसकी सदियों से इसको इंतजार। अरे देश निहाल हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अरे इस देश, ये देश का इकोनॉमी और करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी पता है? काला धन खत्म होने से हमारी इकोनॉमी और करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी। आज अमेरिका से कोई $1 हिंदुस्तान में लेकर के आता है तो $1 के रुपए में कन्वर्ट करता है तो कितने मिलते हैं? 50 मिलते हैं। जिस दिन भारत में से करप्शन, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, हम $1 में $50 लिया करेंगे। इतनी करेंसी इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। ये सपना नहीं है, ये कल के भारत का स्वर्णिम भविष्य मैं आपसे बता रहा हूं। ये सपना नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये कोई आश्वासन देने नहीं आया हूं मैं, कोई नेताजी की तरह भाषण देने नहीं आया हूं। अच्छे नेताजियों की भी जरूरत है, इसलिए मैं नेताओं की आलोचना नहीं करता हूं। मेरा किसी भी का आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी का विरोध करना मेरा मकसद है ही नहीं। कोई हमारा खानदानी दुश्मनी थोड़ी है नेताओं के साथ। हम तो भाई खानदानी नेता ही नहीं है, हम तो खानदानी किसान है। बताओ, किसान किससे दुश्मनी करता? किसी से नहीं करता, अपने खेत में मेहनत करता है। हमने अपने पहले एक खेत में मेहनत किया करते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में मेहनत करते हैं। किसान अपने खेत में फसल बोता है, मैं इंसान की फसल बो रहा हूं जिससे कि आने वाली कल की दुनिया बात सके। और इंसानियत के बीज बो रहा हूं, प्रेम के बीज बो रहा हूं, करुणा वात्सल्य के बीज बो रहा हूं, प्रेम के बीज बो रहा हूं। भाई बहनों, हमारी कोई किसी से पुश्तैनी दुश्मनी थोड़ी। और हम तो भाई सब पार्टियों के हैं, सारे हिंदुस्तान के हैं, हम सच के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम किसी के पाप के साथ नहीं। मुझसे लोग बहुत तरह के प्रश्न करते हैं, बाबा तू इसके साथ, बाबा तू उसके साथ। मैंने कहा मैं किसी के पाप के साथ नहीं। जब मैं अपने बाप के साथ नहीं रहा तो पाप के साथ कैसे रहूंगा? अरे बाप को छोड़ दिया, सन्यासी बन गया है? जो बाप के साथ नहीं रहा वो पाप के साथ रहेगा? कभी नहीं रहेगा। स्वामी रामदेव सदा सच के साथ था, देश के साथ था, और आज करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। हम सब मिलकर के देश को बचाएंगे, नया भारत बनाएंगे। इस भारत स्वाभिमान के इस काम का समर्थन करने के लिए, देश को बचाने के लिए, काला धन लाने के लिए, एक स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए आपको इस कैंपेन का समर्थन करना है। जो समर्थन नहीं करेंगे वो भी पापी और अपराधी हैं। जो किसी सत्कर्म का समर्थन नहीं करते, जो मौन और तटस्थ रहते हैं, पाप करना जितना गुनाह है, अपराध करना जितना गुनाह है, उतना ही उस पाप और अपराध का विरोध न करना भी गुनाह है। तो आओ, क्या लिखो? नंबर 022 लिखो। याद हो गया सबको? याद करना सब बच्चों, बोलो नंबर क्या बोला? 033। आगे नंबर होगा डबल, फिर आगे नंबर है 08, 33 के बाद 0, बाद में 11 और उसके बाद 22। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं नंबर 022230811। बड़ी शार्प मेमोरी है चांद वालों की। बोल भाई हम हैं भी तो सच में। मुझसे मैंने तो कभी ना दूज का चांद कहते देखने में बड़ा शुभ होता है। एक दिन हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी बहन समन ने मुझसे कहा, बाबा जी आज दूज का चांद देख लो। मैंने तो सच में कभी सोचा ही नहीं था। वो एक दिन मैंने दूज का चांद देखा, लेकिन मैं सच कहता हूँ उस दूज के चांद से भी ज्यादा शोभा मुझे चांद में रहने वालों के चेहरे की दिख रही है। आप तो मुझे दूज के चांद से भी अच्छे लग रहे हो, आपके चेहरे उस चांद से भी ज्यादा चमक रहे हैं। अरे चांद की बात छोड़ो, आपके चेहरे तो मुझे हीरे और मोती से ज्यादा चमकते भी दिखाई दे रहे हैं। क्या सचमुच रोज ऐसे चमकते हो आप लोग?
जब भीतर खुशी होती है ना तो चेहरे ऐसे ही चमकते हैं। कुछ कह रहे बाबा रोज तो ऐसे नहीं चमकते। मैं आज आपके लिए भगवान से दुआएं प्रार्थनाएं करके जाऊंगा कि आज से आप ऐसे ही रोज चमकते रहें, ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे आज मुस्कुरा रहे हैं, और जीवन में भगवान सारी खुशियां आपको दे। है? कितने खुश हैं आज सब, मानो उनको सारी दौलत मिल गई हो, उनको चांद सूरज मिल गया हो, उनको सारा ब्रह्मांड मिल गया हो। हा? क्या नंबर डायल किया आपने? मिस कॉल आ गया? एक्सेप्ट हो गया? मैसेज कितनों को रिटर्न आ गया? अरे इतनों को तो आ गया है, बाकी ने क्या डायल ही नहीं किया? अभी हो जाएगा सबका। आप लोग करना, औरों को बताना, सब इसका समर्थन करना। भाई बहनों, ये तो बात बताई मैंने 4 जून के सत्याग्रह की बात। सब कुछ होगा, नया हिंदुस्तान बनेगा। और देखना, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम किसी की आलोचना निंदा नहीं करेंगे, और सब कुछ काम होगा। और लोकतंत्र में काम किससे होता है? चुनी हुई सरकारों से। देखना, ये चुनी हुई सरकार इस काम को करेगी और इस हिंदुस्तान की शकल और सूरत बदलेगी। और ये बदलता हुआ भारत, ये समृद्ध भारत, ये वैभवशाली भारत हम अपनी आंखों से देखेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा, यह ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश में होगा। बोलो भारत माता की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कमलनाथ के स्नेहिल निमंत्रण पर उनको एवं उनके परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करने उनके निवास स्थान पहुंचे, जहां मंगल कलश के साथ बालिकाएं स्वामी जी महाराज के स्वागत में खड़ी थी। पुष्प वर्षा एवं मंत्रोच्चारण के बीच पारंपरिक विधि विधान से पांव पखारकर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का सम्मान किया गया। श्री कमलनाथ जी ने स्वामी जी महाराज का माल्यार्पण कर तथा शॉल और नारियल भेंट कर भारत स्वाभिमान यात्रा की मंगल कामना की। इसके पश्चात श्री कमलनाथ जी के परिजनों ने स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री कमलनाथ जी एवं उनके परिजनों को आशीर्वाद प्रदान कर युग पुरुष स्वामी रामदेव जी पहुंचे छिंदवाड़ा जिले के ही रामपुर गांव, जहां पथ सभा का आयोजन किया गया था। यहां लोगों ने स्वामी जी महाराज को शॉल भेंट कर अभिनंदन किया। यहां आए लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा, अभी 2-4 बातें आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाद क्योंकि मुझे अभी छिंदवाड़ा तक पहुंचना। मैंने निश्चय किया कि मुझे अपने लिए नहीं जीना, मुझे अपनों के लिए नहीं जीना, मुझे सबके लिए जीना है, मुझे सत्य के लिए जीना है, मुझे भगवान के लिए जीना है, मुझे धर्म के लिए जीना है, मुझे पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए जीना है। और इसी के लिए जीता। आपको अपने लिए जीने में सुख मिलता है, अपनों को सुख दे करके सुख मिलता है। ऐसे ही जब मैं सबको सुख देता हूँ और सबके चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ, तो उस मुस्कुराहट में देख करके मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे तृप्ति मिलती है। भाई बहनों, जो सुबह उठ करके योग करते हैं उनके शरीर में कोई रोग एक बात पक्की है, और जो सुबह उठ करके योग करते हैं उनके मन में कोई गलत विचार नहीं आते। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लूटा हुआ देश का करीब 4 लाख करोड़ रुपए देश को दिलाने के लिए, और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की जगह करेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारा काम होगा। लेकिन जब मैं दिल्ली में बैठूंगा तब आपको घरों में नहीं बैठे रहना। आपको कहाँ बैठना है? दिल्ली में। दिल्ली में आएंगे वहां तो लाखों लोग पहुंच रहे हैं, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाए वो अपने घरों में नहीं, जिला कलेक्ट्रेट के सामने बैठ करके जब करोड़ों लोग तब करेंगे तो देश में भ्रष्टाचार भी मिटेगा, लूटा हुआ धन भी देश का मिलेगा, और सारी व्यवस्था बदलेगी, और एक शक्तिशाली भारत, परम वैभवशाली भारत, विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में भारत का उदय होगा। और ये हम अपनी आंखों से भारत का परम वैभव देखेंगे। देश की इकोनॉमी, देश की करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, देश की इकोनॉमी और करेंसी तो स्ट्रॉन्ग होगी, देश का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा। आप सब मिलकर के इसका में हाथ बटाना, ताकि आप सब ऐसा आस्था पर मुझे सुनते ही रहते हैं और करते भी हो। हमारी माताएं बहनें जो बहुत देर से कलश और अपने हाथ में आरती लिए खड़ी है, इन माताओं बहनों के लिए हमारा बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। सबके अंदर बहुत आस्था और विश्वास है।
लेकिन क्योंकि मुझे आगे जाना है इसलिए मैं भगवान से आपके लिए ये दुआएं मांगता हुआ कि सदा आपकी जिंदगी में भगवान सारी खुशियां दे आपको, आपके जीवन में दुखों का अंत हो, अज्ञान का अंत हो, आपका सौभाग्य का उदय हो, सदा आप ऊंची चेतना में ऊंचे विचार में जिए और कुछ ऐसा करें जिससे आपको सुख मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले। हम सब ईश्वर की संतान हैं, ऋषियों की संतान हैं। हमारा ज्ञान जीवन चरित्र आचरण ऐसा हो जिसके ऊपर हमें गर्व हो, जिसके ऊपर पूरे भारत को गर्व हो। आप सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार। बोल भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को वापस दिलाने के लिए तथा काले धन के स्रोत भ्रष्टाचार को मिटाने की शासन व्यवस्था स्थापित